ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं वे सभी जातक जिनका जन्म किसी भी वर्ष, किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ, अर्थात वे सभी जातक जिनका मूलांक 3 है, उनका 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मूलांक 3 मीन्स अपने जन्म तारीख को यदि आप जोड़ते हैं तो उसका योग 3 आता है, तो मूलांक 3 कहलाता है। और वे सभी जातक मूलांक 3 के अंदर आते हैं। तो मूलांक 3 वाले जातक का 2025 कैसा रहने वाला है, उसको हम ज्योतिष की दृष्टि से समझेंगे। ज्योतिष की दृष्टि से इनका प्रिडिक्शन क्या है, भविष्यवाणी क्या है। यदि आप अपने समय को जानते हैं तो समय के अनुरूप और अनुकूल या प्रतिकूल रूप में आप एक्शन ले सकते हैं। तो समय को आप आकलन कर सकते हैं। तो ज्योतिष में भी सभी ग्रहों और नक्षत्रों के चाल को देखते हुए सभी जातक को राशि में और मूलांक के रूप में बांट दिया गया है, और उनके अनुरूप उनकी ग्रहों की दशा क्या होती है, उसके गोचर से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका वर्णन प्रेडिक्शन किया जाता है। आप यदि ज़्यादा सटीक जानकारी चाहते हैं तो अपने जन्म तारीख को वर्ष, डेट, टाइम के साथ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका सलाह ले सकते हैं। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे काम करने वाले जो स्टाफ है, वो आपको एक टाइम देखकर आपको फीस कुछ जमा करना होगा। उसके अनुरूप आपको मैं सटीक गणना करके आपको प्रिडिक्शन दे सकता हूँ। लेकिन अभी मैं चर्चा करूँगा जनरल रूप में कि मूलांक 3 वालों का कैसा रहने वाला है 2025। तो 2025 मूलांक 3 का ग्रह स्वामी के गुरु बृहस्पति है, और गुरु बृहस्पति ज्ञान और धर्म का कारक माने जाते हैं। और वर्ष 2025 का मूलांक 9 होता है, और 9 का ग्रह स्वामी मंगल देव है। मंगल देव ओज, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। धन का कारक भी मंगल देव माने जाते हैं। और मंगल देव गुरुदेव का मित्र ग्रह है। चंद्रमा, सूर्य और मंगल, ये तीनों ग्रह मित्र ग्रह है गुरुदेव का। ऐसे में जब गुरु ग्रह जब मिलते हैं साथ में, तो उनका सहयोग ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो मूलांक 3 वालों का 2025 बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। लेकिन मैं इनको हर क्षेत्र में कैसा प्रिडिक्शन है, एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 कैसा रहने वाला है। उसके बाद कैरियर की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, आर्थिक क्षेत्र में इनका कैसा रहने वाला है, विकास कैसा होने वाला है, और लास्ट में देखेंगे पारिवारिक संबंध, लव रिलेशनशिप 2025 में कैसा रहने वाला है। देखो, हम जो भी आपको अपने चैनल पर बताते हैं, ये ज्योतिष की दृष्टि से प्रिडिक्शंस है, ये कैलकुलेटेड है, और ये भविष्यवाणी कुछ आपको लोगों पे सटीक आएगा, कुछ लोग जातकों पे सटीक नहीं बैठेगा। लेकिन वे सभी जातक जो मूलांक 3 के अंदर आते हैं, अगर सही से आकलन आपका किया जाए, सही से गणना किया जाए, तो बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में
उपाय भी बताऊंगा। जो भी रुकावटें आपके जीवन में आने वाली है, जो भी कष्ट आने वाला है, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर, उसको रोक तो नहीं सकता कोई, लेकिन उसको कोई मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं हम। और अग्र सोची कहा गया है, अग्र सोची सदा सुखी। यदि आप पहले ही सोच ले तो हमेशा सुखी रहते हैं। तो पहले कैसे सोच सकते हैं? तो यदि आप आकलन को मानते हुए यदि आप सही कर्म करते हैं तो वही अग्रसोची कहलाता है। यदि हमें, जैसे कोई भी विद्यार्थी है, यदि किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है और उसके अनुरूप मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह यदि किसी भी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जातक है, तो ज्योतिष शास्त्र क्या है? रास्ता दिखा देता है। वह ग्रहों के चाल से उसका आपके समय कैसा आने वाला है, आपका समय ग्रह गोचर कैसा होने वाला है, ज्योतिष का अनुरूप प्रेडिक्शंस क्या है आपको बता देगा। आपके लाइफ में क्या क्या उथल पथल आने वाला है, क्या अच्छे आने वाले हैं, कि आपका भाग्य का सौभाग्यशाली कितना रहने वाला है, वो सारे आकलन बता देते हैं। और ग्रहों को शांत करना, यदि उथल पुथल है, वो उपचार करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह विद्यार्थी मेहनत करता है पूरे साल और उस साल के अंत में उसका परीक्षा का परिणाम मिलता है, उसी तरह आपको उन उपायों को मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ और धर्मनिष्ठ होकर आपको करना होगा। क्योंकि ये उपाय क्यों करना है, कैसे करना है और यही उपाय क्यों करना है, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। क्योंकि ये ज्योतिष के रूप में कैलकुलेटेड है। मैं 2 मिनट का वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं सत्यापित करके, ज्योतिष के दृष्टि से कैलकुलेशन करके और विशेष अध्ययन करने के बाद मैं आपके लिए कोई भी वीडियो बनाता हूँ। मैं ज्योतिष के दृष्टि से जो भी प्रिडिक्शंस करता हूँ, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि हमारे सभी दर्शकों का सही से सही आकलन मिले, सही से सही उनकी भविष्यवाणी का आकलन मैं कर सकूं। मैं यहाँ पर कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आता हूँ, कोई मुझे पैसे की कमी नहीं है। भगवान हमको सब कुछ दिए हैं। यदि मुझे जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को आपके पास पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको भटका सकते हैं रास्ता बिना कैलकुलेशंस। लेकिन मेरा जो है वीडियो है, आपको यदि सटीक लगता है, आपको यदि अच्छा लगता है, ऑथेंटिकेटेड लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमेशा आपको जानकारी मिलता रहे। और यदि आपकी ज़िंदगी में अगर 2% भी अगर सही आता है, 2% तो नहीं, 50% मैं बात करता हूँ। मेरा आकलन है कि मोर देन 50%। यदि आप सही से मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, एक एक चीज़ आप नोट करते हैं, एक बार नहीं 2 बार देखें, आप नोट करें उस चीज़ को, और उपाय जो बताता हूँ, आप अगर कर्तव्यनिष्ठ होकर, एक धर्मनिष्ठ के होकर, एक आशावादी होकर यदि आप करते हैं तो परिणाम अच्छे होंगे, मेरा अनुमान है। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बना रहे। मैं महादेव शिव भक्त हूँ और उनकी कृपा जिस पे आ जाती है उसका हर हर महादेव हो जाता है। आपको मेरे वीडियो अंत तक देखें, ज़्यादा मैं समय नहीं लेते हुए आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मूलांक 3 अंक वाले जातकों का बता दूं कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। इन सभी जातकों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यह साल इनको मानसिक प्रबलता देने वाली है और 2025 मूलांक 9 मंगलदेव इनको आत्मिक बल प्रदान करने वाले हैं। आत्मिक बल और मानसिक प्रबलता के दोनों मिलकर मानसिक मेंटल स्टेटस इनका बहुत ही प्रबल होगा और
आत्मबल भी रहेगा, दोनों मिलकर इनको हमेशा पूरे साल स्वस्थ रहने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले से दवा ले रहे हैं, बीपी का दवा ले रहे हैं, लीवर इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, डायबिटीज पेशेंट है, वो व्यक्ति विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो इन्हें फरवरी और अगस्त 2 महीना इनको बहुत परेशान कर सकता है। यदि आप दवा खा रहे हैं तो रेगुलर चेकअप कराएं और दवा खाते रहें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आपको ग्रहों का आकलन बताता है, उपाय बताता है, लेकिन जो मेडिकेशन दवा चल रहा है उसको तो आपको लेना है। ठीक है, तो आप जरूर मेडिकेशन लें, लेकिन आप यदि आत्मिक बल और आपके मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मैं उपाय भी बताऊंगा, और दवा आपको निरोग रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन दवा के साथ साथ आपका आहार व्यवहार, आपका सोच, क्योंकि मेंटल स्टेटस से ही आप बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो इसको सही कर रखने के लिए मैं लास्ट में उपाय भी बताऊंगा, जिसे आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अभी हम देखते हैं मूलांक 3 वालों का करियर के दृष्टि से कैसा रहने वाला 2025। करियर के दृष्टि से 2025 इनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फरवरी और 18 मार्च के बाद नौकरी पेशा लोगों का पदोन्नति और प्रमोशन, इंग्लिश में बोले तो प्रमोशन, हिंदी में पदोन्नति संभावी है, और इनका स्थापना, इनको ट्रांसफर मिलने वाला है। लेकिन ये ट्रांसफर इनके लिए अच्छा फलदायी और शुभ फलदायी होने वाला है। और जो बिजनेस वाले लोग हैं, व्यवसायी हैं, उनके व्यवसाय में विकास होगा। जो बिजनेस इनका ग्रोथ नहीं कर रहा था उसका डेवलपमेंट मई से 14 मई के बाद अकस्मात इनका बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। वे सब कुछ देने वाला है 2025 जो 2024 में प्राप्त नहीं किए हैं। अभी हम देखते हैं कुछ रुकावटें आएगी, कुछ दुश्मन इनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इस दुश्मन को पर कैसे विजय प्राप्त कर ले। जो रुकावटें जो बिजनेस में आने वाली है, करियर में कुछ अपने सहयोगी के साथ मतभेद होने की संभावना है, तो ये सबको कैसे हम दूर कर सके इसका उपाय मैं बताऊंगा आपको। सबसे एक तो उपाय है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, आत्मबल को बनाए रखना है, क्योंकि शुरुआती महीने में जनवरी फरवरी में आपको कुछ नुकसान होने की भी संभावना है, लेकिन आपको अपने आत्मबल को ऊंचा रखना है और मेहनत कंटिन्यू करना है। और आपको ज्योतिष की दृष्टि से आपको क्या उपाय करने से, क्या ग्रह गोचर करने से आपका ये जो रुकावटें आने वाली है, जो हडल्स आएंगे, उसको कैसे हम मिनिमाइज करेंगे बताऊंगा। आप लास्ट तक देखते रहे। और धन की दृष्टि से मूलांक 3 वाले जातकों का समय बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य उत्तम है। करियर की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से बहुत समय अच्छा चलने वाला है। तो धन के दृष्टि से 2025 इनके लिए सौभाग्यशाली साबित होने वाला है। 2025 में माँ लक्ष्मी की इनके ऊपर विशेष कृपा है। वे सब कुछ प्राप्त करेंगे जो 2024 में प्राप्त नहीं किए। अगस्त के बाद ये भूमि, वाहन, भवन की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म पत्नी का साथ बनाए रखें, धर्म पत्नी के सेहत का ख्याल रखें। पारिवारिक संबंध अभी देखते हैं, लव रिलेशनशिप 2025 में इनका कैसा रहने वाला है। तो 2025 में लव रिलेशनशिप और पारिवारिक संबंध बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इनका संबंध जो है, अगर शादी, जिन जातकों का शादी बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, तो 27 फरवरी के बाद आप शादी कर सकते हैं। आपके लिए अनुकूल समय बन रहा है। तो 27 फरवरी के बाद
प्रेम प्रसंग आपका रूप प्रगाढ़ लेने वाला है, और धर्म पत्नी का आपके साथ में जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उनको धर्म पत्नी का बहुत साथ मिलने वाला है। पारिवारिक संबंध उन सभी प्रकाष्ठा को प्राप्त करने वाला है जो 2024 में मूलांक 3 के जातक खो दिए थे। वे संबंध जो टूट चुके थे वे सभी संबंध आपके साथ मिलने वाले हैं। चूंकि मंगल और गुरु बृहस्पति ज्ञान का देवता, गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक, धर्म के कारक आपके साथ है। लेकिन जो मैं अभी उपाय जो बताने जा रहा हूं आपको ध्यानपूर्वक सुने और नियमित रूप से करें। जैसा कि आपके ग्रह स्वामी गुरु बृहस्पति है, तो गुरु बृहस्पति को मजबूत बनाए रखने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए, उनका साथ पाने के लिए आपको प्रत्येक गुरुवार को गुरु बृहस्पति का आराधना करना है। मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। आप शाम को भगवान बृहस्पति के सामने दिया जलाकर, या बृहस्पति मंत्र आता है, आप एक लगाकर उनके सामने आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। कम से कम 5 मिनट इस मंत्र का उच्चारण करें, आपके सभी कष्टों का निवारण मिलेगा। इसके साथ आप प्रत्येक पूर्णवासी के दिन आप श्री विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का जाप करें। इससे आपके सारे विघ्न हर लिए जाएंगे। विष्णु भगवान सारे आपके विघ्न हर लेंगे। आपका शुभ रंग पीला और लाल है। इसके अलावा यदि हो सके तो मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे विष्णुदेव और गुरु बृहस्पति दोनों प्रसन्न होते हैं और आपके जो भी कष्ट है, शनि देव का जो गोचर है वो समाप्त हो जाएगा। ये 3 उपाय बताया हूँ। इसके अलावा यदि आप जो भी जातक यथासंभव आप मंदिर में जाकर, विष्णु मंदिर में जाकर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर सप्ताह में 1 बार कम से कम दान करें। इससे सभी रुकावटें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और धन का जो व्यापार ग्रोथ में, करियर ग्रोथ में जो भी आपका छोटी मोटी कमियां रह गई है वो सभी बाधाओं को दूर होगा। आप इस उपाय को शिद्दत के साथ, धर्मनिष्ठ होकर साथ आप करें, आपके सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। ओम नमः शिवाय।